पूजा करेंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे, ये करेंगे। तो सास आई घर पे अपनी बहू से कही कि ऐसी ऐसी बात है, हमें बुढ़िया माता मिली थी, विधवा माता, उन्होंने ऐसे ऐसे हमें बताया है कि ऐसे ऐसे करेंगे तो हो सकता हो तुम्हारा पति और हमारा पुत्र वापस आ जाए। हुआ ऐसे सब कुछ। तो वो उसकी बहू बहुत खुश हुई कि हमारे पति के आने की खबर मिलने वाली, बहुत खुश हुई। तो उसके बाद सब कुछ हो गया। तो उनकी बहू जो थी बहुत खुशी के मारे उन्होंने कही, हे अम्मा आप साथ सुहागिन नहीं बताओ और हम घर के चूल्हा चौका साफ सफाई लीपा पोता सब कर रहे हैं, आप जल्दी से काम, जहाँ काम पे जा रही हैं आप जल्दी से काम करके आना और कुछ मांग लेना, कुछ जिससे ज्यादा पैसे हो जाए तो हम प्रसाद की व्यवस्था कर लें। तो ले आए तो उनकी मालकिन उन्होंने दे दिया प्रसाद के लिए। तो सब कुछ हुआ। अब वो पूजा स्टार्ट कर, सात सुहागिन आ गई, सब कुछ हो गए, इसे प्रसाद वसाद रख दिया गया, पूजा स्टार्ट हो गई। तो पूजा स्टार्ट हुई, उन्होंने पूजा करा और एक चने का दाना लेके उन्होंने मन्नत मांगी कि हमारा पुत्र वापस आ जाएगा माता जी, तो हम फिर आपको संकटा माता की पूजा कराएंगे, प्रसाद खिलाएंगे, गुरुदुरिया खिलाएंगे। तो रात में आज जैसे बृहस्पतिवार है, आज उन्होंने पूजा करी। रात में वहाँ लड़का बहुत सपना उसे आया, अब वो बहुत परेशान सा हो रखा था। तो परेशान से सपना आया कि हमारी बहू और हमारी माँ बहुत परेशान, तो सपने में ये चीज़ आया। तो जब सुबह मॉर्निंग में सुबह टाइम जब वो दुकान पे पहुंचा सेठ के, तो सेठ कह रहा कि रोज तो तुम हंसे खेलते रहते, हंसते खिलखिलाते हो, और आज क्या बात है, बड़ी टेंशन से लग रहे हो। तो कह रहा नहीं आप तबीयत खराब कर, नहीं हमारी कोई तबीयत नहीं खराब, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तो फिर कह रहा नहीं कुछ परेशान लग रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है। तो उन्होंने बोला कि आज रात में मुझे ऐसा, सेठ जी रात में मुझे सपना आया था और उसमें मुझे ऐसा दिखा कि मेरी माँ और मेरी बहू बहुत परेशान है। तो सेठ जी ने कहा जब से तुम गांव से आए हो यहाँ कमाने, तब से ना तुमने कोई चिट्ठी भेजी, ना कोई फ़ोन करा, ना तुम कभी गांव गए, तो जाहिर सी बात है तुम्हारे घर वाले परेशान हो, तुम्हारी कोई हाल खबर नहीं मिली। ऐसा करो तुम गांव हुआ, बहुत दिन से यहाँ काम कर रहे हो। तो गांव बहुत, सेठ ने बहुत सारा धन उन दिया, सब कुछ दिया, गांव जा रहा है हमारा लड़का, हमारे यहाँ काम करने वाले जो कर्मचारी है वो गाँव को जा रहे हैं। तो गाँव आया और यहाँ इनकी माता जी पूजा पाठ कर ही रही थी जब उन्हें सपना आया था। उन्होंने बुधवार को सोचा था बृहस्पतिवार को करेंगे, रात में ही इतना काम हो गया। अब बृहस्पतिवार की ऐसा पूजा कर ही रही थी जब तक लड़का आ गया। अब ये पूजा ऐसे हो रही है, अब लड़का गेट को आ गया, माँ माँ चिल्लाने लगा। अब माँ ने आवाज तो पहचान, माँ तो अपने बेटे की आवाज पहचान ही लेगी, माँ ने तो बेटे की आवाज। अब बहू को पता चला, हमारे पास दौड़ती हुई गई, पूजा छोड़ के दौड़ती हुई गई कि हमारा पति आ गया। दौड़ते हुए गई, अपनी मिली जुली, और उसके लड़कों को ये लगा कि जब मैं और मेरी माँ यहाँ रहते थे तो मेरी माँ बहुत प्यार करती थी, एक बार बुलाता था माँ दौड़ी चली आती थी। बहू आ गई, मैं परदेश क्या चले गई, मेरी माँ तो मुझसे प्यार करने ही बंद कर दी, मैं गेट पे खड़ा होकर बुला रहा हूँ, मेरी बहू दौड़ के आ रही लेकिन माँ नहीं आ रही है। और उसके मन में ये चीज़ हो गई, बैठ गया। अब माता जी ये सोची बहू पूजा छोड़ के तो जाया नहीं जाता, कोई कुछ भी बुलाए। अब माता जी को तो ये पता, बहू नहीं थी, उसे नहीं पता था, उन्होंने छोड़ के गई अपने पति के उसमें गई कि हमारा पति आ गए, इतने दिन से वैसी थी। तो अब पूजा, तो माता जी ये सोचे पूजा, बहू तो गई, हम तो पूजा कंप्लीट कर लें तब उठेंगे यहाँ से। अब पूजा कंप्लीट कर ली, उठी तो उनका बच्चे के पास प्रसाद ले